हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो हम रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पिछले वर्ष एएलपी टेक्नीशियन जेई में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। तो पहले हम फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। जैसे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न पूछ रहा है, तो जैसे एक ये वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली होगी, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। तो धारा की दिशा, कि संवाहक का रंग, कि संवाहक का आकार, कि संवाहक के पदार्थ। तो इसमें जो होगा कि संवाहक के आकार पर यह डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गलत है। कथन दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत ऊर्जा यानी चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, नहीं। दूसरा कथन है कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, नहीं। तो इसमें न तो कथन 1 सही है, न तो कथन 2 सही है। इसमें कोई सभी कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से, यदि एक प्रकाश की किरण है वो अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R तो n1/n2 के बराबर होगा। प्रकाश एक चैप्टर है, उसके अंतर्गत अपवर्तनांक के बारे में बताया गया कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। उसी में स्नेल का नियम, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये सघन माध्यम है, जैसे ये कांच का एक कांच है इसके अंदर, ठीक है। ये सघन माध्यम है, इसको हम लोग सघन माध्यम बोलेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई विरल माध्यम से कोई प्रकाश किसी एक निश्चित माध्यम के लिए आती है तो आपतन कोण की जया, मान लेते हैं यहाँ से आती है, तो ये क्या होगा कि इसका ये अविलंब होगा। अब उसके बाद ये अब अंदर जाएगी ना, तो ये अविलंब से झुकी हुई, अविलंब की तरफ ये झुक जाती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश के अगर किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया यानी I और अपवर्तन कोण की जया R, ये अपवर्तन कोण की जया R के अनुपात स्थित होता है। इस नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम या अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो इसका स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन I बटा साइन R होता है, बराबर होता है n2/n1। लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है कि n1/n2। तो जब n1/n2 पूछा हुआ है तो हम लोग कर दें, जब n1/n2 पूछा हुआ है तो n1/n2 पूछा हुआ है, n1/n2 पूछा हुआ है तो साइन r/साइन I हो जाएगा, साइन r/साइन I हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न पूछा है। अभी पहला क्वेश्चन वही था कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा, तो उसमें वृत्त सर्कल का पूछा था। तो इसमें यही पूछ रहा है कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो ये चालक की आकृति पर निर्भर करता है, न कि मापदंड पर निर्भर करता है, न लंबाई पर, न मोटाई पर। यह चालक की आकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो उसकी ज्यामिति छाया, कौन सी छाया, उसकी ज्यामिति छाया यानी उसकी खुद की छाया देखते हैं। ऐसा के कारण होता है, किसके कारण होता है। तो जब वो प्रकाश आता है तो अपारदर्शी जो वस्तु होती है वो प्रकाश अपने से आर पार नहीं जाने देती है, जिसके कारण उसकी छाया बनती है। तो प्रकाश जो होता है ना, एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, जिसके कारण हम अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। तो क्वेश्चन आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है। यानी पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल पूछा है, जिसमें जी का मान, पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का एक सूत्र होता है F बराबर, यानी कैपिटल F बराबर क्या होता है जी, कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है, ठीक है। m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो इसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल जी है 6 गुणे 10 के पावर -11, m का मान दिया हुआ है 6 गुणे 10 के पावर 24 और चंद्रमा का भी द्रव्यमान दिया हुआ है 8 गुणे 10 के पावर 22।
बटा में आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया हुआ है 4 × 10 की पावर 8, 4 × 10 की पावर 8। इसका स्क्वायर करते हैं तो सबको एक जगह 6 × 6 × 8 कितना हो जाएगा, 6 के 36 8 288 गुणते। अब 10 के पावर को जोड़ते हैं तो -11 + 22 कितना हो जाएगा 15, घटेगा तो कितना हो जाएगा 11, प्लस का 11 प्लस का 24 कितना हो जाएगा 10 के पावर 35 हो जाएगा, बटा में 4 का स्क्वायर 16 गुणते 10 के पावर 8 दूना के 16, तो 10 के पावर 16, 16 से कटेगा 4 चौका 16, 4 से 72 बार में 4 7 28, 4 दूना के 8, 4 से फिर कटेगा 4 एकम 4, 18 चौक 72 18, ये 16 ऊपर चल के माइनस हो जाएगा तो 35 में से 16 घटेगा 10 के पावर -19, यानी बराबर हो जाएगा 1 8 × 10 के पावर 19। उत्तर तो नहीं दिया है इसमें, तो दशमलव में दिया है तो फिर 1.8 × 10 के पावर 20। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन का सूत्र होता है m = -v बटा -u, m = -v बटा u। लेकिन ये आपको बात पता होना चाहिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर बन रही है तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर रखी गई होगी। अगर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनना है तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर रखी गई होगी। तो v का मान भी 20 हो गया और u का मान भी 20 हो गया, तो कट का 1 आएगा तो -1 होगा, क्योंकि -v बटा u होता है तो -1 होगा, तो इस प्रकार हमारा उत्तर -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य कितना होगा। जैसे एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य कहाँ, तो केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर अधिकतम होगा, यही चीज पूछा हुआ है, केंद्र पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि 0.5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। गेंद का प्रारंभिक, गेंद का क्या पूछा है, प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो गति का समीकरण होता है v² = u² + 2as, गति के समीकरण के अनुसार। लेकिन इसमें ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है तो इसमें g का मान दिया हुआ है 2gh हो जाएगा, यानी v² = u², जबकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम किया जा रहा है तो इसमें -2gh हो जाएगा। u का मान नहीं पूछ रहा है, v का मान 0 हो जाएगा, जब अधिकतम पर कोई वस्तु पहुंचेगी अपने तो 0 हो जाएगा, -2, g का मान दिया हुआ है 10, अधिकतम ऊंचाई h 20 मीटर चल रहा है तो गुणते 20, तो 10 दूना के 20, अब 20 दूना के 400, 20 20 दहा में 400, तो u², तो u को हम लोग इधर कर लेते हैं, u² बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस अब माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 400, तो u बराबर कितना हो जाएगा 20, तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है, माइक्रोफोन, विद्युत जनित्र, चुंबकीय दिक्सूचक। कौन सा उपयोग नहीं करता है, चुंबकीय दिक्सूचक, जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास, जिसका काम चुंबक से ही हो जाता है, न कि इसके लिए कोई विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वीडियो है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।